तारीख से शुरू हो रहा है और कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक हुई है। कांग्रेस विधायक दल ने क्या तय किया है और इसके अलावा कांग्रेस के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा हैं। मैम, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें आप भी मौजूद थे। 26 तारीख से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। कांग्रेस की क्या तैयारी रहेगी और किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई है? आज CLP की हमारी मीटिंग हुई है और उसमें पूरी तरह से तैयारी की जा रही है और की गई है कि बेशक ये बड़ा शॉर्ट सेशन होगा, लेकिन इतने मुद्दे हैं हरियाणा में हमारे पास जो लोगों के हैं और इस सरकार ने जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो भ्रष्टाचार फैलाया है, जिस तरह के आपने देखा स्कैम पर स्कैम होते गए हैं, चाहे हमारे शिक्षा प्रणाली के साथ हो, चाहे रोज़गार के साथ हो, चाहे हमारे किसानों के साथ हो, चाहे शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले, अनेकों घोटाले पर घोटाले हुए हैं और सब पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। हमने सड़क पर सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब मौका आ गया है कि हम सदन में भी ये लड़ाई लड़ें और हमारे विधायकगण इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो इन बातों को उठाएंगे। आज जिस तरीके से टेस्टिंग हुई, 90 विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में, टेस्टिंग हुई, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 6 और विधायक उनके समेत जो है वो पॉजिटिव मिले। क्या आपको लगता नहीं कि जैसे खास लोगों की टेस्टिंग सरकार ने सेशन के मद्देनजर करवाई, आम लोगों की टेस्टिंग भी ऐसे होनी चाहिए, सैंपलिंग गांव-गांव जाकर इस तरीके से सैंपलिंग की जानी चाहिए थी? ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार की जो तैयारी होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती है। आम लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा है सरकार पर, टेस्टिंग पर, आंकड़ों पर, क्योंकि इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए ज़मीन पर वो नहीं हो पा रहा है। देश में भी देख रहे हैं हम और अपने राज्य में भी देख रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि 50-55 पार कर चुके हैं हम हरियाणा में। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और सरकार को इस बारे में चौकन्ना होना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार तो घोटालों के बीच में फंसी हुई है। इनके ऐसी बातों के लिए तो इनके पास फुर्सत ही नहीं। हालांकि हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को, स्पीकर साहब को और हमारे विधायकगण जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हों और फिर से जन सेवा में लगें। लेकिन आज के दिन बहुत सी बातें हैं जो आम जन को, उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं और इस सरकार में मामला जो होना चाहिए था ये ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसे लग रहा है कि इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हों। सैलजा जी, अब एक जिस तरीके से कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर जिस तरीके से मतभेद सामने आए, 23 जो नेताओं ने पत्र लिखा, हरियाणा के जो नेता विपक्ष हैं और आपकी पार्टी के कांग्रेस के विधायक दल के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके भी हस्ताक्षर उस लेटर पे थे। मजबूत नेतृत्व या फिर नेतृत्व परिवर्तन, तमाम बातें उस लेटर में की गई। आपने उस लेटर से हैरानी जताई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये सभी को हैरानी हुई है कांग्रेस पार्टी में कि इस तरह चिट्ठी लिखना उचित नहीं था और उसकी टाइमिंग जो लीक करने की थी वो तो बिल्कुल ही उचित नहीं थी। जब माननीय सोनिया जी को आप चिट्ठी लिख चुके थे तो फिर वो लीक क्यों हुई और कैसे हुई? और फिर जब सोनिया जी खुद मान गई हैं, हमारी अध्यक्षा मान गई हैं कि ठीक है हम CWC बुला रहे हैं, तो उसके एकदम पहले ये चिट्ठी का लीक होना और जिस तरह से पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बातें आई हैं, तो ये कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो ऐसे लगता है कि उनके हाथों में खेल गए हैं ये किसी न किसी कारण। मैं नहीं कह सकती कि जानबूझकर, लेकिन जो ये कार्य किया इससे तो उन्हीं का जो प्लान है कि कांग्रेस को कमज़ोर करें और हमारा गांधी नेहरू खानदान जो है उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है, तो उनके हाथों में क्यों ये लोग खेल गए ये समझ नहीं आती। क्योंकि सभी बड़े अनुभवी लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें दिया बहुत कुछ है। बड़ा सवाल तो यही है कि ये जो 23 लोग हैं, 23 जो पार्टी के बड़े नेता हैं, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के मजबूत स्तंभ जिनको कहा जा सकता है, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया है, फिलहाल काम कर रहे हैं। तो ऐसे में लीक लेटर होने को बीजेपी के ऊपर मत दिया जाना क्या आप उचित समझते हैं? बीजेपी के ऊपर हमने नहीं मढ़ाया है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेतृत्व को कमज़ोर करने की।
तो हम में से किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आगे बढ़े और हम अपने ही पार्टी को कमज़ोर करें। ऐसा कार्य ना मुझे करना चाहिए ना किसी और को करना चाहिए। ये अभी सीडब्ल्यूसी ने अपना फैसला ले लिया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से ये बातें उठी कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, गांधी परिवार से हटकर किसी को कमान देनी चाहिए, कुमारी शैलजा क्या किस चीज़ का समर्थन करती है? देखिए, हमने पारित कर दिया है, कल हमारा प्रस्ताव पारित हो चुका है। सोनिया जी हमारी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और आगे जो भी फैसला होगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में वो लेती रहेंगी। और उसके अलावा आगे एआईसीसी का सेशन होगा, उसमें देखेंगे क्या होगा। तो ये तो पारित हो चुका है हमारा प्रस्ताव और ये सबको मान्य होना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के अगर हम संगठन की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस का संगठन आज कहाँ खड़ा है? चूंकि जब आप अध्यक्ष बने थे उसके बाद चुनाव थे, लेकिन अब संगठन खड़ा क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि कोरोना के चलते जो हमारी राजनीतिक गतिविधियां जिस स्तर पर होनी चाहिए थी वो दुर्भाग्यपूर्ण हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी ज़मीन पर। आज के दिन भी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं चंडीगढ़ में अपने कैपिटल में, और यहाँ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्थिति ऐसी है। तो ये कुछ हैं हमारे सामने लिमिटेशंस हैं, लेकिन इनको हम जल्दी ही ठीक करते हुए आने वाले समय में कांग्रेस का संगठन भी बनेगा, मजबूत संगठन बनेगा और सबको साथ लेकर हम चलेंगे। हरियाणा बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बनाया और 1 महीने से भी कम समय में उनका संगठन खड़ा हो गया। कोरोना काल तो एक तरह से उनके सामने भी था। कोई अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है क्या आपके और आपके विधायक दल के नेता के बीच? नहीं, ऐसे ये इस तरह की बात ये मुद्दा ही नहीं है। उनकी बात अलग है और हम कभी अपने आप को ना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से कंपेयर करते और ना इसका कोई मतलब है। वो जाने, हम अपने संगठन की बात करें, हम अपना कार्य करते रहें। लेकिन हमारे कांग्रेस जन जो हैं वो संगठन के या किसी ओहदे के लिए इंतजार में नहीं है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिर भी कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं उनके साथ किसी तरीके का समन्वय नहीं है क्या? क्योंकि इतने समय में आपने एक प्रदर्शन बता दीजिए, आज हमारी सीएलपी की मीटिंग थी, उसमें मैं थी, तो क्या दिक्कत आपको दिख रही? अब आप किसी और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हम ऐसे दिखाएं, ये ठीक नहीं है, ना ऐसी बात है। आपने पार्टी के लिए प्रदर्शन जो किया, आपने फैसला किया, पार्टी ने प्रदर्शन किया, तमाम मुद्दों पर आपने सरकार को घेरा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस दिन सड़क पे नहीं आए। क्या बातचीत नहीं हुई? वो पब्लिक फंक्शंस में नहीं जा रहे हैं, वो कोरोना के चलते, ये तो उनका फैसला है ना। लेकिन सब जगह, हर डिस्ट्रिक्ट्स में सभी लोगों ने प्रदर्शन किया, रोहतक वगैरह में सब जगह उनके वहाँ भी किया। तो इसमें इस तरह की बात आप पढ़ने की कोशिश ना करें जहाँ कुछ है ही नहीं। सब लोग जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की जो जमीन पर लोगों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है उसमें कांग्रेस एकजुट है। कुमारी शैलजा के अध्यक्ष बनने के बाद आपकी पार्टी के वर्करों में, जो आपसे जुड़े हुए वर्कर हैं, उनमें एक तरह से वापस जान लौटी और ये सोचा कि अब कुमारी शैलजा हमारा नेतृत्व कर रही है तो हम जल्द ही संगठन के लिए सड़क पर उतरकर किसी पद के साथ काम कर सकेंगे। लेकिन उसमें देरी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को हताश तो करती है। नहीं, ऐसा ना, इसमें कोई शैलजा की कोई व्यक्तिगत बात है, ना मेरे साथ जुड़े हुए कोई वर्करों की बात है। सारे कांग्रेस के वर्कर मेरे वर्कर हैं, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूं। तो इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। जो भी होगा आगे पूरा समन्वय बनाकर सभी लोगों को, काम करने वाले वर्कर्स को हम आगे लाएंगे। एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस आज जो बैठक हुई है विधायक दल की, उसमें कुमारी शैलजा मौजूद थी, वो प्रस्ताव पारित किया गया है? पारित हुए केंद्रीय नेतृत्व के लिए। ओके, डन। तो ये कुमारी शैलजा हमारे साथ थी जिन्होंने कांग्रेस के तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और ये कहा है कि जो फैसला है वो आज सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया है। जो आज सोनिया गांधी को अध्यक्ष कार्यकारी बनाया गया है उससे जुड़ा प्रस्ताव आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुआ है। लेकिन इसके अलावा शैलजा ने हरियाणा में संगठन जो है वो जल्द बनाने की भी बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।